Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of synonyms. Vocabulary की क्लास है ये आपकी, और इसमें जो synonyms का लेवल रखा गया है वो है इंटरमीडिएट। लेकिन इसे महज इंटरमीडिएट ना समझें, ये एडवांस के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसे, वो अभी पता चल जाएगा। तो चलते हैं अपने थर्ड सेट के ऊपर, इसमें क्या चर्चा करते हैं देखते हैं। पहला आपका आया बेटे सीज। सीज क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई बार आपको दिया जाता है, यहां पर आर्मी में बोल दिया जाता है सीज फायर। सीज फायर का मतलब क्या होता है? गोलीबारी बंद करना। उसके लिए क्या बोलते हैं? सीज फायर। कई बार आप कहते हो गाड़ी का इंजन चलते चलते सीज हो गया। सीज हो गया यानी वो जाम हो गया, वो रुक गया, उसे भी आप क्या कहते हो? सीज कहते हो। ठीक है, अब इसमें पहला आया आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब किसी चीज को जारी रखना, कंटिन्यूएशन को दिखाता है, प्रोग्रेस को दिखाता है। ये तो गलत हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है डटे रहना, अड़े रहना। जब आप अपनी रेजिस्टेंस पावर की बात करते हो, रेजिस्टेंस पावर भी क्या होती है बेटा? जो आपकी कौन सी पावर होती है? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसके लिए यूज करते हो। तो यहां पर परसिस्ट क्या था? टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, उसी सेंस में यूज किया जाता है। डिस्पाइट डिफिकल्टीज और अपोजिशन, उसके बावजूद डटे रहना, अड़े रहना, वहां पर। यह भी गलत हो गया, ये इसी से जुड़ा हुआ था। स्टॉप। स्टॉप यानी रुक जाने के लिए, रोक देने के लिए होता है। ये हो सकता है हमारा इनिशिएट। बेटे कई बार आप कहते हो हु विल इनिशिएट द डील। ये जो डील है या स्पीच है या जो भी फंक्शन वगैरह है, इसमें कौन इनिशिएट करेगा, कौन लीडिंग पोजीशन पे आएगा, कौन इसको स्टार्ट करेगा, वहां पर यूज किया जाता है। तो कई बार कहते हैं क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे? तो इनिशिएट का मतलब होता है टू मेक समथिंग बिगिन, टू सेट समथिंग इन मोशन, उसके लिए यूज करते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। तो सीज के लिए क्या सिनोनिम आ जाएगा हमारा? स्टॉप। नेक्स्ट है बेटे सेकंड, कमेंस। इसे भी जान लेंगे प्लीज। कमेंस। कमेंस का मतलब है, जैसे आप कहते हो भाई हमारे एग्जाम्स ना नेक्स्ट मंथ कमेंस होंगे। जो आपका करिकुलम है या आपकी क्लासेस हैं कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटीज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, वे दे आर कमेंसिंग ऑन इतनी तारीख को शुरू हो जाएंगी। तो वहां पर बेटे कमेंस का मतलब क्या होता है? शुरू करने के लिए, आरंभ करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर ये क्या कहता है? पहले में एंड। एंड तो आप जब मूवी देखते हो उसमें क्या आता है बेटा? उसमें आता है दी एंड, यानी खत्म करने के लिए। ये तो गलत हो जाएगा। बिगिन। बिगिन यानी टू स्टार्ट समथिंग, किसी कार्य को शुरू करना। ठीक है, टू बिगिन समथिंग वो शुरुआत के लिए हो गया, हो सकता है सिनोनिम। हॉल्ट। हॉल्ट क्या होता है बेटे? पॉज। आप लोग कई बार दिल्ली जाते हो तो वहां पर एक सराय रोहिला नाम की जगह है, वहां पर लिखा हुआ है विवेकानंदपुरी हॉल्ट। वहां पर गाड़ियों को क्या किया गया है? उनके लिए एक स्टॉपेज बनाया गया है। तो किसी काम को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए क्या होता है? हॉल्ट। आपका विराम की कोई जगह होती है, वो उसे क्या कह देते हैं? हॉल्ट। आप लंबे टूर पर जा रहे हो, भाई बस का हॉल्टिंग प्लेस कौन सा है नेक्स्ट, तो आप बताते हैं फला जगह पर रुकेगी, उसे कहते हैं हॉल्ट। ये तो रुकने के लिए हो जाएगा। टर्मिनेट। टर्मिनेट क्या होता है बेटे? जब हम किसी चीज को अबॉर्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? टर्मिनेट कहते हैं। अब इसे भी जान लो बेटा, ये है टू एंड और मेक समथिंग एंड, उसे क्या कहेंगे? टर्मिनेट, यानी खत्म करना। अब एंड, हॉल्ट और टर्मिनेट, ये तो बंद करने, खत्म करने, स्टॉपेज वाली सेंस में आ गए। हमारा क्या आ जाएगा? कमेंस यानी बिगिन। बिगिन यानी स्टार्ट, यानी इनिशिएट। नेक्स्ट आया कॉम्प्रिहेंसिव। अब इसे समझेंगे। सबसे पहली बात आती है, हमारे पास एक शब्द आता है कॉम्प्रिहेंशन। आप लोग पेपर देने के लिए जाते हो, उस टाइम पे आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन शब्द की उत्पत्ति कॉम्प्रिहेंड से हुई है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड व्हाट? टू अंडरस्टैंड दैट इज सेड
और अनसेड, जो व्यक्त है और अव्यक्त है उसको समझना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉम्प्रीहेंड। उससे बनता है कॉम्प्रीहेंशन, यानी थॉरो और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। अब यहां आया कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव उससे डिराइव्ड तो है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट, फुल, जो पूरे को दिखाएगा, इंक्लूडिंग ऑल, ऑलमोस्ट ऑल द डिटेल्स, एवरीथिंग, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्रीहेंसिव। तो ये कंप्लीट वाली सेंस में देता है। इनकम्प्लीट गलत हो जाएगा, ये तो अधूरेपन को दिखाएगा। पार्शल, आंशिक, ये भी गलत हो जाएगा बेटा। दूसरी बात, पार्शल कई बार बायस्ड के लिए भी यूज करते हैं, प्रेजुडिस्ड होता है, पक्षपाती होता है, उसके लिए यूज करते हैं। थोरो, थोरो यानी कंप्लीट, ये हो सकता है हमारा। लिमिटेड, लिमिटेड तो क्या हो जाएगा बेटे? सीमित हो जाएगा। तो बाकी के सारे हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। और अब क्या आ जाएगा यहां पर? यहां आ जाएगा थोरो, ये भी चला गया हमारा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका कॉन्कर। इसका मतलब क्या होता है? बारीकी से समझो बेटे। जो कॉन्कर होता है उसको आप क्या कहते हो? टू एग्री, किसी चीज से सहमत होना, उसके लिए क्या होता है? कॉन्कर। इससे बनता है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड भी क्या होता है? डिस्कॉर्ड का एंटोनिम। कॉन्कॉर्ड भी किसको बताता है? एग्री को। जब आप किसी से सहमत होते हो तो आपके पास एक इडियम भी होता है, एक फ्रेज होता है जिसे आप कहते हो सी आई टू आई, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? टू एग्री। तो यहां पर कॉन्कर का मतलब क्या है? एग्री हो सकता है, कॉन्कॉर्ड हो सकता है। डिसएग्री तो इसका एंटोनिम बन जाएगा, यानी डिस्कॉर्ड। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक फ्रेज होता है टू बी एट ऑड्स। एट ऑड्स मतलब डिसएग्रीमेंट होना, डिफर विद समबडी। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट किसको दिखाता है बेटे? ये तो आपकी जब किसी के साथ बनती नहीं है, बिगड़ जाती है, ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ ग्रुप्स हैं या कंट्रीज हैं, वे सीरियस डिसएग्रीमेंट पे, आर्ग्यूमेंट पे उतारू होते हैं, वो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। ये तो गलत हो जाएगा हमारा। एग्री हो सकता है, अपोज, विरोध करने के लिए आया, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा इसमें? अग्री। नेक्स्ट कहता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन सा होता है? जो ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, कन्वेंशनल है, जो ऑर्थोडॉक्स टाइप का होता है, रूढ़िवादिता को लेकर चलता है, परंपरागत तरीकों को लेकर चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल का मतलब क्या था यहां पर? कि जो टेंडिंग टू फॉलो व्हाट इज डन और कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी इन जनरल, दैट इज नोन एज कन्वेंशनल। ठीक है बेटा। अब यहां पर अनयूजुअल तो क्या हो जाएगा? जो असाधारण तरीके से होता है, यूजुअल यानी अक्सर, अनयूजुअल यानी ऑपोजिट हो गया उसका, ये तो गलत हो गया। रेडिकल, रेडिकल का प्रयोग आप कहां पर करते हो बेटा? जब कभी भी मूलभूत चीजों की बात करते हो वहां किया जाता है, या फिर जो फार रीचिंग चीजें होती हैं उनके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? रेडिकल का प्रयोग करते हैं। कंसर्निंग द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, एलिमेंट्री नॉलेज होता है, बेसिक नॉलेज होता है, उसके लिए रेडिकल का प्रयोग करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ट्रेडिशनल हो सकता है, ऑर्थोडॉक्स टाइप हो सकता है। इनोवेटिव, इनोवेटिव आइडियाज, जो आइडियाज आपको नई नई चीजें प्रोवाइड करते हैं, एक नई सोच प्रदान करते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं? इनोवेटिव। यानी इंट्रोड्यूसिंग और यूजिंग न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, ठीक है, न्यू वेज ऑफ डूइंग समथिंग, दैट इज नोन एज इनोवेटिव। ये भी गलत हो गया। तो क्या आ जाएगा कन्वेंशनल का सिनोनिम? ट्रेडिशनल। नेक्स्ट में क्या कहता है बेटे? नेक्स्ट कहता है कन्वे। कन्वे का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रदान करने वाली सेंस में। जैसे आप कहते हो आई विल कन्वे योर मैसेज टू हिम, मैं आपका संदेशा उसको दे दूंगा। अब बेटे ये जो कन्वे आया है ये तो था प्रदान करने के लिए, ठीक है, एक दिस प्रोवाइड करने के लिए। अब यहां पर देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कौन सा रखा गया है। पहला क्या देता है? कीप। कीप का मतलब तो क्या है? कोई चीज अपने पास रखना, ठीक है। कई बार कीप, कीप का प्रयोग हम किसके लिए कर देते हैं? किसी औरत को गाली देनी होती है, वहां पर भी शी इज ए कीप, यानी रखेल वाली सेंस में यूज कर देते हैं, कॉन्क्यूबाइन वाली सेंस में यूज कर दिया जाता है। तो ये कीप तो यहां पर गलत हो जाएगा। एक होता है कीपसेक। कीपसेक का मतलब क्या होता है? सुनीर। सुनीर का मतलब क्या होता है? मिमेंटो। जब किसी की याद में कोई चीज हम अब सहेज कर रखते हैं उसके लिए यूज किया जाता है कीपसेक।
कीप तो गलत हो गया। रिटेन, रिटेन भी क्या होता है, ये भी वही है बेटा। रिटेन भी क्या था, प्राप्त करने वाली सेंस में, प्रिजर्व करने वाली सेंस में। प्रिजर्व के लिए क्या यूज किया जाता है, रिटेन, ये गलत हो जाएगा। कम्युनिकेट, कन्वे में कम्युनिकेट हो सकता है, मैं कन्वे करूंगा तो ये चीज फला व्यक्ति को संप्रेषित कर दूंगा, हो सकता है ये। विदहोल्ड, विदहोल्ड यानी अपने पास बनाए रखने वाली सेंस है, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा अभी अभी आपने कीप किया था, तो विदहोल्ड तो गलत हो जाएगा बेटा। ये क्या था, टू कीप बैक, टू रिफ्यूज टू गिव समथिंग टू समबडी, दैट इज विदहोल्ड, ये गलत हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, कम्युनिकेट, टू प्रोवाइड। नेक्स्ट है बेटे करेजियस, करेजियस किसके लिए यूज करते हो, साहसी के लिए यूज करते हो, जो ब्रेव होता है उसके लिए यूज करते हो। तो अब इसे भी समझेंगे, जो करेजियस आया है वो क्या है यहाँ पर, फियरफुल, फियरफुल तो क्या हो जाएगा बेटे, फियरफुल तो डरने वाली सेंस में आ जाता है, जो नर्वस है, जो अफ्रेड है उसके लिए यूज करते हैं, तो फियरफुल तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, गलत हो गया। कार्डली, कार्डली का प्रयोग भी कब किया जाता है, भीरुपन के तरीके से, कायरता पूर्वक जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन कार्डली यहाँ पर एडवर्ब नहीं है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। ही इज कावर्डली, माई फ्रेंड इज कावर्डली, यानी वो डरपोक है। अब कावर्ड बोलते हो तो वो नाउन बन जाएगा, और कावर्ड के साथ क्या लगाओगे, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर एक आया तो, दो या अधिक हैं तो प्लूरल बनाना पड़ेगा, कावर्ड्स बनाना पड़ेगा। तो कावर्डली यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव, भीरू, कातर, टिमिड, कायर, गलत हो गया। ब्रेव, बहादुर हो सकता है। टिमिड, ये भी वही हो गया, जो सबमिसिव किस्म का है, जो डर जाता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम टिमिड का प्रयोग करते हैं, ये भी गलत हो गया। ये शाई भी होता है, थोड़ा नर्वस भी होता है, और नॉट ब्रेव भी होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, करेजियस यानी ब्रेव। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, डिसीव। डिसीव का मतलब क्या है, टू चीट समबडी। ड्यूप, बिगाइल, धोखा देने वाली सेंस में यूज किया जाता है। तो ट्रिक, ट्रिक समबडी हो सकता है, किसी के साथ चाल चलते हैं तो यानी धोखा दिया, हो सकता है ये हमारा। ऑनेस्ट, गलत हो गया, ईमानदार को बताता है, कैंडिड को बताता है। रिवील, ये कंसील का एंटोनिम होता है। रिवील मतलब एक उजागर करना, एक्सपोज करना, ठीक है बेटे। जब कोई चीज किसी के सामने खोल कर रख देते हो उसे हम क्या कहते हैं, रिवील कहते हैं। उजागर करने वाली सेंस में, डिस्क्लोज करने वाली सेंस में, एक्सपोज करने वाली सेंस में। ट्रस्ट, ये विश्वास के लिए होता है, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, ट्रिक। नेक्स्ट है बेटे डेफिशिएंट। डेफिशिएंसी क्या होती है, कमी। कई बार आप कहते हो फला चीज की डेफिशिएंसी के कारण शरीर में इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो डेफिशिएंट क्या था, वहां पर आपकी कमी को जाहिर कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो आपका आया अबंडेंट, अबंडेंट तो प्रचुरता के लिए होता है, इसका मतलब तो था नॉट टू हैव सफिशिएंट और इनफ ऑफ समथिंग, लेकिन अबंडेंट तो क्या है, प्रचुर है, ये तो गलत हो जाएगा। सफिशिएंट, ये भी यही चीज बन गया, एलिमिनेट हो जाएगा। लैकिंग, ही लैक्स कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये कमी होना तो डेफिशिएंसी ये हो सकता है। प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा। इन लार्ज अमाउंट्स, इन लार्ज क्वांटिटी, दैट इज प्लेंटीफुल, गलत हो गया। ये तीनों तो सिनोनिम्स थे, लेकिन ये हमारा इसका सिनोनिम है, तो क्या आ जाएगा, लैकिंग। लास्ट है बेटे डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट क्या होता है, आपने गाड़ी वगैरह ले रखी है, अब बेटे जो आपकी गाड़ी है वो धीरे 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 क्या होगी, उसकी कीमत गिरती जाएगी, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसको कहते हैं डिटेरियोरेट होना, ह्रास होना, यानी टू बिकम वर्स, पहले से थोड़ा 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 घटते चले जाना और खराब हालत में होना। अब यहाँ इम्प्रूव, इम्प्रूव तो गलत हो जाएगा, ये तो बढ़ाने वाली सेंस में हो गया। वर्सन हो सकता है। इनहेंस, आप कहते हो रीडिंग एनहेंसेस योर वोकैब, जो रीडिंग सेक्शन है वो आपकी वोकेबलरी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड को एनहेंस करता है, तो ये भी बढ़ाने के लिए था, गलत हो जाएगा। स्ट्रेंथन, किसी चीज़ को सशक्त करना, मजबूत करना, ये बढ़ाने वाली सेंस में भी है और मजबूत बनाने वाली सेंस में भी, ये भी गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्सन। ये थी आपकी एक्सरसाइज, जिसे कहा तो गया था इंटरमीडिएट लेवल, लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे आए थे जो एडवांस्ड लेवल के हैं। हाँ, उनके जो सिनोनिम्स हैं
वो कैसे रखे गए हैं, अभी इजी रखे गए हैं। दूसरा, उनके साथ साथ उसके बहुत सारे एंटोनिम्स भी रखे गए हैं, ताकि जब आप एंटोनिम्स की क्लास में आएंगे तो इनकी फर्दर रिवीजन हो जाएगी, और फिर जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो देखते ही पहचान जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।